हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी को हमने इंग्लिश की अभी तक 80 से ज़्यादा वीडियो दे चुका हूं आपके प्लेलिस्ट में। आगे बढ़ते हैं। ईडीएम फ्रेज की 500 ईडीएम फ्रेज हमने सेलेक्ट किया है। आज हम आपको 50 ईडीएम्स रिवाइज कराने वाले हैं। याद रखिएगा, ये रिवीजन सेशन है और इस वीडियो को लास्ट में एमसीक्यू भी करवाएंगे जो आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो दिल थाम के बैठिएगा और एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको बने रहना है। समझ में आ गया। मैं यूजीसी नेट निकाल चुका हूं। यूजीसी नेट एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है। आपके लेवल का सबसे टॉप एग्जाम है विथ 99 परसेंटाइल। सो 100% की गारंटी अगर आप 100% फोकस के साथ ये देखते हो तब। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि ये मौके फिर बार बार नहीं आएंगे। देखो, हमने अलग अलग लेवल की कैटेगराइज ईडियम्स को एक जगह कर दिया है। बॉडी रिलेटेड ईडियम्स यहां पे दे दिया है। बॉडी रिलेटेड ईडियम्स में बेनिफिट ये है कि आप बॉडी वाला सारा इडियम एक जगह कर दिया। जैसे ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग मतलब होता है गुड लक। ये हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ाया था, एक बार रिवीजन करवाते हैं फिर आगे बढ़ते जाएंगे। कॉस्ट एंड आर्म एंड लेग मतलब वेरी एक्सपेंसिव। किसी काम को करने में आपके सपोज दैट यू आर लॉस्टिंग या यू आर गोइंग टू लॉस्ट लेग, तो बहुत एक्सपेंसिव हो गया भाई। कोई काम करने गए, आप कुछ लेने गए, पहाड़ से गिर गए तो आपके पैर हाथ टूट गए, तो वो बहुत एक्सपेंसिव हो गया। ऐसे रिलेट करना है। यू हैव टू रिलेट इन योर माइंड, है ना। द नेक्स्ट इज क्राई योर हर्ट आउट। मतलब है कि बहुत दिल से दुखी हैं, वेरी सैड आपको फील कर रहे हो जब, तो क्राई योर हर्ट आउट मतलब हमारा दिल रो रहा है। कब होगा भाई? जब हम सैड हो। गेट कोल्ड फीट आपको देखना, आप जब भी नर्वस और हेजिटेंट होते हो। एकदम रैपिड फायर रिवीजन है। 30 मिनट्स में आपको 50 का 50 टोटल कंप्लीट याद हो जाएगा जीवन भर के लिए। इज इट करेक्ट? बहुत बढ़िया। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी बहुत किफायती प्राइस में। लास्ट टाइम में आपको बहुत हेल्प करने वाला। 250 नंबर का सवाल है, आपको कंप्लीट कर लेना है। जो जीएटी वाले बच्चे हैं उनके लिए कि गेट कोल्ड फीट का मतलब होता है बिकम नर्वस और हेजिटेंट। आप कहीं जाते हो, आप कहीं इंटरव्यू में, आपने कभी तैयारी नहीं की है, तो आप जाकर के जैसे ही वहां पहुंचोगे आप देखोगे अरे वाओ, सब लोग वेल ड्रेस्ड है भाई, मैंने तो कैसे कपड़े पहन लिए, ये वो। आपके दिमाग में ये तरह की बातें आने लगेंगी, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, नर्वस हो जाओगे, हेजिटेंट हो जाओगे, आपका लगेगा पैर थरथरा रहा है, सूख रहा है, गिर रहे हो आप। ये सारी चीजें। हैव योर हैंड्स फुल, बी वेरी बिजी। आप कहते हो कि मैं आई हैव माई हैंड्स फुल मतलब हाथ भरे हुए हैं। मतलब क्या? हाथ में ढेर सारा काम है। वेरी बिजी है ना, बहुत बिजी है। कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, होप फॉर द बेस्ड। क्या याद रखना है? कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब होप फॉर द बेस्ड। क्या कहते हैं? कीप योर फिंगर क्रॉस्ड। ऐसे भी दिखाते हैं ना, विक्ट्री साइन इसे कहते हैं। तो याद रखना, फिंगर क्रॉस्ड का मतलब हम ये आशा करते हैं कि बहुत अच्छा होगा। पुल समवंस लेग, अब किसी की खिंचाई करते हैं। आप क्या वर्ड यूज करते हो किसी की खिंचाई के लिए? क्या वर्ड यूज करते हो बताओ जरा, ऐसा एक सेकेंड। पुल समवंस लेग, हम कहते हैं ना कि अरे उसकी चलो खिंचाई करते हैं। जोक और टीज समवन, तो उसके लिए पुल समवंस लेग। रूल ऑफ थंब, रूल ऑफ थंब का मतलब होता है जनरल प्रिंसिपल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूल ऑफ थंब? अ जनरल प्रिंसिपल। स्टिक योर नेक आउट, टेक अ रिस्क। स्टिक योर नेक आउट का मतलब क्या हो जाता है? टेक योर रिस्क, टेक अ रिस्क। टर्न अ ब्लाइंड आई, इग्नोर समथिंग इंटेंशनली। टर्न अ ब्लाइंड आई का मतलब क्या होता है? देखो, हम किसी चीज को इग्नोर करना चाहते हैं तो क्या करते हैं? उस तरह से घूम जाते हैं। मान लो वो दिखा, हमें नहीं देखना था उसको, तो हम इधर घूम गए। टर्न अ ब्लाइंड आई, हमने क्या किया? ब्लाइंड आई से उसको देखना बंद कर दिया। नेक्स्ट है एड फ्यूल टू द फायर, मेक अ बैड सिचुएशन वर्स। एड फ्यूल, आपने सुना होगा आग में घी डालना। क्या होता है? बैड सिचुएशन है, कोई कहीं झगड़ा हो रहा था, जाके उसने समझा दिया और मारपीट हो गई। वहां सिर्फ बात से झगड़ा हो रहा था, वहां खून खराबा हो गया। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, इसका मतलब होता है कि टेक ऑन मोर देन यू कैन हैंडल। हमेशा होता है कि आप आवश्यकता से ज्यादा आप ले लेते हो, खा नहीं पाते हो। तो इसका क्या होता है मतलब? बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, आप जितना चबा सकते थे उससे ज्यादा आपने ले लिया है, अब आपसे संभल नहीं रहा है। जैसे आप हो खुद 45 किलो के और आपने क्या ले लिया? हायाबूसा उठा लिया अपने कंधे पे कि चलो आज इसको मैं चलाऊंगा, चलेगा ही नहीं आपसे। वही चीज है, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, है ना। यही चीज। डोंट जज अ बुक बाइट्स कवर, बहुत फेमस कोटेशन है। किसी को भी अपीयरेंस से जज नहीं करना चाहिए। बड़े बड़े आईआईटी आईआईएम के प्रोफेसर आप देखोगे तो यकीन नहीं करोगे, वो इतने साधारण ड्रेस में रहते हैं। एक आईआईटी के प्रोफेसर की स्टोरी बताता हूँ। मेरे प्रोफेसर, उनका नाम मैं ले लेता हूँ, है ना, जेपी बार्नवाल। उनकी पत्नी का आईसीयू में एडमिट थी, वो 14-15 दिनों से, देहांत हो गया और फोन आया। ठीक है, वो क्लास ले रहे थे, इतने साधारण ड्रेसेज में रोज आते थे। मुझे आज भी याद है, गर्मी के दिनों में पानी का पूरा बॉटल, गर्मी और ठंडी में दोनों में लाते थे और वो पानी पीते थे। और बहुत ही ज़्यादा सोशल वर्क की जो उन्होंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, कोई उसे वो नहीं कर सकता। लेकिन इतने साधारण तरीके से आते थे और इतने विद्वान, क्या पूछो ही मत। तो ये क्या है, हम उनको कवर से, जब उनकी ये
मतलब डिग्निटी और ये ऑनेस्टी पता चली कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया। हम लोग की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फ़ोन उठाया, फिर वो बोले कि अच्छा ओके, मेरी पत्नी एडमिट थी काफ़ी दिनों से, अभी उनका देहांत हो गया तो मुझे जाना होगा। हम लोग शॉक्ड रह गए कि सर कब से? कह रहे थे हो गए आज 15 दिन। तो ये हालत थी उनकी। कितनी ज़्यादा एक डेडिकेशन है वर्क के प्रति, है ना ये बात। बीएचयू की मैं बात कर रहा हूँ। और इसी तरीके से आईआईटी के प्रोफेसर्स को देखोगे, आपको यकीन ही नहीं होगा कि एक साधारण सा शर्ट पैंट पहनने वाला इंसान कितना ज़्यादा डेडिकेशन के साथ काम कर रहा है। तो डोंट जज समथिंग बेस्ड ऑन अपीयरेंस। उसके पहनावे से आप नहीं कर सकते। एपीजे अब्दुल कलाम कैसे पहनावे में थे आप सोचो, इतने बड़े बड़े कॉलर, लेकिन कितने विद्वान थे। जंप ऑन द बैंड वैगन, मतलब ज्वाइन अदर इन डूइंग समथिंग पॉपुलर। सब लोग कुछ पॉपुलर काम कर रहे हैं, आप भी उसमें कुछ, सब लोग बीच पे दौड़ रहे हैं, आप भी दौड़ने लगे। हिट द नेल ऑन द हेड, डिस्क्राइब समथिंग एक्यूरेटली, हिट द नेल ऑन द हेड। लेट बाइगोन्स बी बाइगोन्स, मतलब फॉरगेट पास्ट डिसएग्रीमेंट। होता है ना कि अरे पिछली बातों को छोड़ो यार, पिछली बातों में क्या रखा है, पीछे जाकर कौन देखता है, छोड़ो जाने दो, जो बीत गई सो बात गई, कहते हैं ना। लेट बाइगॉन्स बी बाइगॉन्स, फॉरगेट पास्ट डिसएग्रीमेंट। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इसका मतलब क्या हो जाए, रिपीटेशन लीड्स टू मास्टरी। प्रैक्टिस का मतलब बार बार उसी काम को करना, बार बार उसी काम को करना, बार बार उसी काम को करना। तो इससे क्या होता है, मास्टरी आ जाएगा कुछ टाइम में आपको। अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड, ये भी कहा जाता है। सेविंग मनी इज इंपॉर्टेंट एज अर्निंग इट। हम मनी को सेव कर रहे हैं, इसका सबसे बड़ा फायदा मिलता है कि वो मनी जो सेव कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, अर्न ही तो कर रहे हैं। आप जाओगे पैसा उतना अर्न करने और आपके वो सेव हो गए, तो आप किसी दिन निकाल के सोचोगे अरे वाह ये तो हमारे पास है ही, ऑलरेडी अर्निंग ही है वो। द बॉल इज इन योर कोर्ट, इट्स अप टू यू टू डिसाइड और टेक एक्शन, है ना। बॉल इज इन योर कोर्ट, क्लियर है, बॉल इज इन योर कोर्ट। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, थिंक आउट, बी क्रिएटिव एंड इनोवेटिव। नेक्स्ट, वर्क रिलेटेड एफर्ट रिलेटेड इडियम्स, बर्न द कैंडल एट द बोथ एंड्स। फटाफट से रिवीजन करते जाना, वीडियो को लाइक करते जाना, क्योंकि ये मौका फिर बाद में आएगा नहीं। 500 आप जितनी फास्ट रिवीजन करोगे उतना तेज हम करवाएंगे। बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, मतलब ओवर वर्क। हम मोमबत्ती को दोनों साइड से जला रहे हैं, इसका क्या मतलब है? एक तो मोमबत्ती जल रहा है भाई, ऐसे ही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों साइड से जला रहे हैं मतलब बहुत काम कर रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं। पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। क्या कर रहे हो आप? पुल आउट ऑल द स्टॉप्स, मतलब मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, है ना। हर वो कोशिश हम कर रहे हैं रोकने का। पुट योर नोज टू द ग्रिंड स्टोन, वर्क हार्ड कंसिस्टेंसली। पुट योर नोज टू द ग्राइंड स्टोन का मतलब हम बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। ग्राइंड स्टोन का मतलब आप मुझे हिंदी में बता सकते हो क्या? वहां पे हमने नोज डाल दिया है ना, तो कितना मेहनत कर रहे हैं आप सोचो। पुट आउट ऑल द स्टॉप्स, सारे स्टॉप्स को हमने हटा के काम में लग गए सीधा। थ्रो इन द टॉवेल, मतलब एडमिट डिफीट। थ्रो इन द टॉवेल का मतलब होता है किसी को टॉवेल में फेंक दिया, मतलब क्या है भाई, फेंक देना, सीधा याद रखो, कनेक्ट करो, दिमाग से कनेक्ट करने के लिए चीजों को याद रखो। थ्रो इन द टॉवेल मतलब डिफीट, हमने एडमिट कर लिया। वर्क लाइक अ डॉग, वर्क वेरी हार्ड, कुत्ता कितना काम करता है ऐसा नहीं सोच सकते हैं। वर्क लाइक अ डॉग का मतलब होता है वर्क वेरी हार्ड। सेप अप आवर, सेप अप और सिप आउट, इंप्रूव और लीव, है ना। सेप अप और सिप आउट, इंप्रूव और लीव। गो द एक्स्ट्रा माइल, मेक मोर एफर्ट देन एक्सपेक्टेड। गो द एक्स्ट्रा माइल का मतलब क्या होता है, मेक मोर एफर्ट, आपको बहुत एफर्ट करना पड़ता है ना। क्या करना पड़ता है? बहुत एफर्ट करना पड़ता है देन एक्सपेक्टेड। नो पेन नो गेन, एफर्ट इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, एफर्ट इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, ये याद रखिएगा। नो पेन नो गेन, ये कहते हैं ना कि भाई बिना मतलब पसीना के, मेहनत के कुछ नहीं हो सकता। हिट द ग्राउंड रनिंग, स्टार्ट समथिंग एंड प्रोसीड इफेक्टिवली। नो पेन नो गेन का मतलब एफर्ट इज नेसेसरी फॉर सक्सेस। आप सोचोगे गर्मी लग रही है रूम में, फैन भी है रूम में, स्विच भी है, लेकिन आप सोचोगे अब खुद से ऑन हो जाए, पॉसिबल ही नहीं। आपको अगर फायदा चाहिए हवा का तो जाकर के स्विच क्लिक करना पड़ेगा, किस्मत पे भरोसा करके वेट नहीं कर सकते। हिट द ग्राउंड रनिंग, स्टार्ट समथिंग एंड प्रोसीड इफेक्टिवली, ये याद रखिएगा। हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब क्या होगा? 500 टारगेट है, पिछले जितने भी मेरे वीडियो आए उसमें हमने धीरे धीरे करके आपको करवाया हुआ है, अभी बहुत सारे करवाने वाले हैं। यही जज्बा बरकरार रखिए, ये ठोगा लाइक दबा करके। स्टार्ट समथिंग एंड प्रोसीड इफेक्टिवली। मेक इन स्मिट, मैनेज टू सर्वाइव विथ लिमिटेड इनकम। ये क्या करते हो आप क्या करते हो? दोनों सिरों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। मेक इन स्पीड, आप किसी भी चीज का उसको जोड़ तो सकते नहीं, लेकिन आप मैनेज कर रहे हो कैसे भी। आई हैव टू मैनेज माई ऑल वर्क, ऑल फी एंड ये सब। मैनेज टू सर्वाइव विथ लिमिटेड इनकम। हिट द ग्राउंड रनिंग, स्टार्ट समथिंग एंड प्रोसीड इफेक्टिवली। एजुकेशन एंड लर्निंग इडियम्स, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, इसका मतलब क्या होता है? स्टार्ट ओवर आफ्टर फेलियर। आपने बहुत कुछ मेहनत की, मान लो इंग्लिश सीखने की बहुत मेहनत की,
फिर से फेल हो गए, नहीं मन कर रहा था, छूट गया बीच में, फिर से शुरू करोगे तो क्या कहोगे, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ड्राइंग बोर्ड पे फिर से आ गए, पेंटिंग स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट ओवर आफ्टर फेलियर, यही होता है ना, यही राइट आंसर है, इट इज द राइट आंसर। लर्न द रोप्स, अंडरस्टैंड हाउ समथिंग इज डन। लर्न द रोप्स, रोप्स की मतलब, रोप मतलब रस्सी, रस्सी बनाना सीख रहे हो तो आपको कोई भी काम करना है उसके तरीके को सीखना जरूरी है। हिट द बुक्स, स्टडी हार्ड, आप किसी किताब को हिट करो इसका ये मतलब नहीं है कि किताब को आप मार रहे हो, नहीं, आप किताब को मारो मतलब किताब को खोल रहे हो, छू रहे हो, पलट रहे हो, पन्ना बाई पन्ना रंग रहे हो, उसको अंडरलाइन कर रहे हो, यू हैव टू मैनेज एनी हाउ एंड रीड द बुक ऑल एट एनी कॉस्ट, स्टडी हार्ड। पास विथ फ्लाइंग कलर्स, डू समथिंग एक्सेप्शनली वेल। पास विथ फ्लाइंग कलर्स का क्या मतलब होता है, डू समथिंग एक्सेप्शनली वेल, पास विथ फ्लाइंग कलर्स, है ना। फ्लाइंग कलर्स मतलब बहुत धांसू कलर से हम पास हुए हैं। बरी योर हेड इन द सैंड, अब क्या होता है, किसको, शुतुरमुर्ग को शायद कहते हैं कि वो अपना उसमें जिस तरह बालू में मुंडी घुसा करके और वो इग्नोर कर देता है, उसी तरीके से रियलिटी को इग्नोर करना है। बर्न योर हेड इन द सैंड, कहते हैं ना रेत में मुंडी घुसा देने से हमने रियलिटी को देखना बंद कर दिया। ऐसा हो तो नहीं पाएगा लेकिन हमने नहीं देखा, मान लो कोई किसी का मर्डर कर रहा था, हमने अपना मुंडी रेत में घुसा दिया, हमें नहीं दिखा, हमें नहीं दिखा कि मर्डर हुआ किसी का, है ना। ये चीज है, ये चीजों को लिमिटेड करो, कनेक्ट करो, आपको एकदम अभी से अभी याद हो जाएगा। एन ओल्ड हेड ऑन यंग सोल्जर, यंग पर्सन विथ मैच्योर अंडरस्टैंडिंग, आप क्या कहते हो, ओल्ड हेड, ओल्ड हेड मतलब बहुत समझदार होते हैं पुराने लोग, आपको याद होगा। ऑन यंग सोल्जर, बहुत कम उम्र में ही बहुत समझदारी हो गई, यंग पर्सन विद अ मैच्योर अंडरस्टैंडिंग। बर्न द मिडनाइट ऑयल, स्टडी और वर्क लेट इनटू द नाइट। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब स्टडी और वर्क लेट, आप बहुत रात तक काम कर रहे हो, मिडनाइट ऑयल हुआ, या बर्न द जो कैंडल है उसके केस में भी ये यूज होता है ना, ये याद रखिएगा। मेक द ग्रेड, मीट एक्सपेक्टेशंस, मेक द ग्रेड मतलब मीट एक्सपेक्टेशंस, क्लियर है ये चीज। ऑन द सेम वेवलेंथ, थिंकिंग सिमिलरली, ऑन द सेम वेवलेंथ का मतलब क्या होता है, थिंकिंग सिमिलरली, एक ही समान रूप से सोचना, क्लियर है। पुट ऑन योर थिंकिंग कैप, थिंक सीरियसली अबाउट समथिंग, थिंक सीरियसली अबाउट समथिंग, याद रहेगा, थिंक सीरियसली। पुट ऑन योर थिंकिंग कैप, थिंकिंग कैप को पहन लो। थिंकिंग कैप को पहनने का क्या करोगे, आप सोचोगे, बहुत ध्यान से सोचोगे, यही आपके लिए राइट आंसर है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट चलो, अभी तक 30 हमने कर लिया जिसमें से 10 रिवीजन, आगे पढ़ते हैं। हेल्थ एंड फिटनेस रिलेटेड इडियम्स आते हैं। फिट एज अ फिडल, ये बहुत अच्छा है। इन एक्सीलेंट हेल्थ, हेल्थ में भी एक्सीलेंट हेल्थ जिनका हो उसके लिए यूज होता है फिट एज अ फिडल। अंडर द नाइफ, अंडर गोइंग सर्जरी, अंडर द नाइफ का मतलब ये समझना कि चाकू के जोर पे नहीं है, ये इनकी सर्जरी हो रही है। एज पेल एज अ घोस्ट, मतलब भाई भूत दिख गया। एक्सट्रीमली पेल, यूजुअली ड्यू टू इलनेस, आप समझ लो कि कोई किसी आदमी को कहता है कि यू आर लाइक एज पेल एज अ घोस्ट, मतलब भाई घोस्ट के जैसे आप भूतहा दिख रहे हो, मतलब क्या होता है भाई, वो आदमी बीमार है, भूतहा दिख रहा है। किक द बकेट टू डाई, आपने वो बॉम्बे टू गोवा मूवी देखी होगी नई वाली, उसमें जब वो आदमी मरता है तो बाल्टी को धक से लात मारता है, तो वही याद कर लेना, टू डाई। किक द बकेट, टू डाई इनफॉर्मल सेंस में यूज होता है, किक द बकेट मतलब वो आदमी मर गया। एज फ्रेश एज डेजी, डेजी फ्लावर्स आपको होगा, फुल ऑफ एनर्जी एंड फ्रेशनेस, एज फ्रेश एज डेजी, इज इट क्लियर। गो अंडर द वेदर, फील अनवेल, गो अंडर द वेदर का मतलब क्या होता है, फील अनवेल। गो अंडर द वेदर मतलब भाई उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर, सर्वाइव और मेंटेन हेल्थ, बॉडी एंड सोल को एक साथ रखना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज के टाइम में। आप देखो मोबाइल ने आजकल, मतलब मोबाइल हमारे लिए यूज के लिए बना था, आजकल मोबाइल ही हमें यूज कर रहा है, ऐसा सिस्टम हो गया है ना। तो अब बॉडी एंड सोल हमारा कोई कनेक्शन नहीं है, बॉडी हमारा अलग दिशा में चल रहा है, बॉडी कुछ और चाह रहा है, आत्मा कुछ और चाह रहा है, किसी भी हाल में कोई खुश नहीं है, खुश होने का सब एक्टिंग कर रहा है, कोई खुश नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों की एक टुगेदर, सर्वाइव और मेंटेन हेल्थ। अगर आप ये दोनों कर पा रहे हो तो आप सर्वाइव कर रहे हो, हेल्थ को मेंटेन कर पा रहे हो, ठीक है। रन आउट ऑफ स्टीम, लूज एनर्जी और इंथुजियाज्म, इज इट राइट। रन आउट ऑफ स्टीम, स्टीम मतलब खत्म है भाई, तो क्या हो गया, एनर्जी खत्म हो गई, अब कोका कोला पीना पड़ेगा। द राइटिंग is on the wall, something bad is going to happen, क्या हो रहा है भाई, something bad is going to happen, writing is on the wall, something bad, क्या होने वाला है, गड़बड़, something the writing is on the wall, दीवार पे कुछ लिखा हुआ है, कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है ना, something bad is going to happen, दीवार पे लिख दिया है मतलब तारीख गवाह है ना, कुछ गड़बड़ होने वाला है।
An ounce of prevention is worth a pound of cure. Preventive measures are better than corrective ones. याद रखिएगा, प्रिवेंटिव मेजर, एन ऑन्स ऑफ प्रिवेंशन, ऑन्स मतलब बहुत छोटा, पैसे सिक्के जैसा होता है, ठीक है, 1 पैसा 2 पैसा, इज वर्थ अ पाउंड ऑफ क्योर, वो पाउंड बड़ा अमाउंट है ना, आउंस छोटा अमाउंट है, जैसे हमारे यहाँ पैसा और रुपया होता है, तो वो पाउंड खर्च करने से बढ़िया है कि आप प्रिवेंशन रखो. प्रिवेंशन मेजर्स आर बेटर देन करेक्टिव वन. इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं. ट्रैवल एंड एक्सप्लोरेशन इडियम्स. चलिए दे दनादन याद करना है. ऑफ द बिटन ट्रैक, जितना का है 50 करवा के रहूंगा. अवे फ्रॉम द यूजुअल पाथ और आइडिया. ऑफ द बिटन ट्रैक, वो ट्रैक जिसपे नहीं जम रहा था बात, उसको हमने छोड़ दिया, यूजुअल पाथ को छोड़ के. रेड आई फ्लाइट मतलब है ओवरनाइट फ्लाइट. रेड आई फ्लाइट का मतलब है ओवरनाइट फ्लाइट है. ऑन द रोड ट्रैवलिंग, a stone's throw, very close, hit the road, start a journey, in the driver's seat, in the control of a situation. चलो एक्सप्लेन करता हूं सबको. ऑफ द बिटन ट्रैक का मतलब होता है अवे फ्रॉम द यूजुअल पाथ और एरिया. रेड आई लाइट, रेड आई फ्लाइट का मतलब होगा, रेड आई फ्लाइट कब होगा? आंख आपकी लाल है उस फ्लाइट में, मतलब ऐसा नहीं फ्लाइट खतरनाक है, नहीं, ओवरनाइट फ्लाइट है, वो रात वाली फ्लाइट है. ऑन द रोड, ऑन द रोड कहते हैं ना किसी को, भाई तो ट्रैवल कर रहे हो. स्टोन्स थ्रो, स्टोन अगर पत्थर फेंकने की कोई नजदीकी में, तो नजदीक है. हिट द रोड, स्टार्ट अ जर्नी. हिट द रोड कहते हैं स्टार्ट अ जर्नी को. इन द ड्राइवर सीट, इन कंट्रोल ऑफ ए सिचुएशन. जंप शिप, लीव अ सिचुएशन सडनली. जंप शिप का मतलब क्या है? लीव अ सिचुएशन सडनली. मिडिल ऑफ नोवेयर, अ रिमोट और आइसोलेटेड प्लेस, है ना. मिडिल ऑफ नोवेयर का मतलब होता है रिमोट और नोवेयर. एक आपने मूवी में भी देखा होगा. नोवेयर कौन सी मूवी में? जल्दी से कमेंट करके बताइए हमें, है ना. नेक्स्ट, सेल क्लोज टू द विंड, टेक रिस्क. इंग्लिश को हल्के में लेने की कृपा ना करें, नहीं तो बर्बाद हो जाएंगे आप, ये याद रखिएगा. सेल क्लोज टू द विंड, हवा के एकदम पास में, हवा के झोंकों से लड़ते हुए सेल कर रहे हैं आप, तो क्या कर रहे हो? रिस्क ले रहे हो आप. टेक द सीनिक रूट, चूज अ लॉन्गर मोर प्लीजेंट पथ. कहते हैं ना सीनिक रूट है, सीनिक मतलब ब्यूटीफुल जगह है भाई, वहां पे आप जा रहे हो और क्या कर रहे हो? आपको मजा आ रहा है ना, तो यही चीज है, मोर प्लीजेंट पथ. आगे, रिलेशनशिप एंड इंटरैक्शन इडियम्स. कीप समथिंग एट आर्म्स लेंथ, अवॉइड गेटिंग टू क्लोज, bury the hatchet, resolve a conflict, don't pull your eggs in one basket, don't risk everything in one plan. आपको एक प्लान रखते हो और सब पैसा उसी में लगा देते हो, फेल हो गया तो सब गया. इसलिए कहा था डोंट पुट ऑल योर एग इन वन बास्केट. उस बास्केट पे भरोसा ना हो तो वो आपको बहुत अमीर भी बना सकता है, फकीर भी बना सकता है. bury the hatchet मतलब रिजॉल्व अ conflict, keep someone at arm's length, getting too close. सही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Follow in someone's footstep, take the same path as someone else. Hit the nail on the head, explain something perfectly. क्या है? Follow in someone's footstep, take the same path as someone else. किसी और के रास्ते कदम पे हम चल रहे हैं, उसी के लिए ये यूज किया जाता है. Hit the nail on the head, explain something on perfectly. अच्छा, hit the nail on the head का मतलब होता है डायरेक्ट हिट के केस में भी यूज किया जाता है, ठीक है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ते हैं. पुट अ फुट इन वंस माउथ, से समथिंग एम्बैरेसिंग. किसी के बारे में आप क्या कहते हो? गलत सलत कह रहे हो, तो पुट अ फुट मतलब कहते हैं ना, डोंट पुट योर फुट ऑन इन योर माउथ, मतलब भाई सही से बोला करो, इतने गंदे बात. सीट ऑन द फेंस, बी अनडिसाइडेड. आप अभी भी फेंस पे बैठे हो, कुछ डिसाइड नहीं किया है. एंड 48, 49 एंड 50 याद रहेगा ना. थ्रो समवन अंडर द बस, ब्लेम समवन टू सेव योर वन सेल्फ. किसी को हमने क्या किया? ब्लेम कर दिया आपको बचाने के लिए. थ्रो समवन अंडर द बस, अंडर द बस मतलब उसको अंडर द बस भेज दिया आपने बचाने के चक्कर में, तो ऐसे याद करके. वॉक ऑन द एग सेल्स, बी केयरफुल अराउंड समवन, है ना. वॉक ऑन द एग सेल्स. प्ले डेविल्स एडवोकेट, आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग फॉर द सेक ऑफ डिबेट. अब ये प्ले डेविल्स एडवोकेट मतलब आप इसको ये भी सोच सकते हो कि किसी बदमाश व्यक्ति के लिए आप एडवोकेट बनने जाओ, किसी गड़बड़ काम के लिए एडवोकेट बनने जा रहे हो. आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग फॉर द सेक ऑफ डिबेट, ठीक है, इसके केस में भी यूज होगा. चलो आपको मैं समझा रहा हूं. 150 हमारा हो चुका है. बस बने रहिए इस क्लास में, इडियम फ्रेज आपकी जल्दी कंप्लीट होगी. अगली जो क्लास होगी इसमें एमसीक्यू करने वाले हैं, और एमसीक्यू अगर आपको करने का मन होगा तो अभी हमने चूंकि वादा किया था तो आपको करवाएंगे जरूर भाई. इंग्लिश हमारा कहा हुआ है तो ऐसा तो नहीं करेंगे कि बच्चों को इंग्लिश करवाए ही ना. आइए, आपको इडियम फ्रेज करना है. 82 से 91 पेज नंबर पे है, तो आपको 5 हम दे देंगे, एक साथ करिए फटाक से. तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए. कुछ आपके पास क्वेरी भी होगा तो आप जरूर हमसे पूछिएगा. यहां पे देखिए आपके पास अ बैड एग, हमने इसमें 10 आई थिंक किया था.
एट डैगर्स ड्रॉन, है ना, ये हमने किए थे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, ये तो आप जानते हो, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। इज इट क्लियर? व्हाट यू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट यू से, ये सही है, आपने ये किया है। अगला, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट, एज द फ्लड वाटर्स हिट द कोस्टल विलेज सेवरल फैमिलीज हैड अ क्लोज सेव, क्लोज सेव मतलब बाल बाल बचे, ये हमने आपको पिछले में बोला था, ठीक है ना। A narrow escape is the right answer. Select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence. He is completely at sea. At sea का मतलब क्या होता है? At sea. जब भी बोला जाए he is completely at sea, अब समुद्र में है, कोई व्यक्ति समुद्र में हो जाए तो वो completely confused होगा, समझ में आए? At sea का मतलब confused. Select the most appropriate meaning of the underlined idiom in the given sentence. Unless you are above board in your dealings, you will not be able to win the trust of your clients. Above board इसका क्या मतलब है? Smart and deceptive, honest and frank, bold and reckless, exceptionally talented. ठीक है, above board का मतलब क्या होगा? चलिए, आपके लिए 3 क्वेश्चन है, तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगली बार हम यहीं से शुरू करने वाले हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।